चलो देखो, हम बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग क्लोजिंग करते हैं ना, तो क्लोजिंग करने में दो टाइप से क्लोजिंग होता है, ठीक है। आपको दो टाइप से क्लोजिंग किस टाइप से होता है, आप समझो इस बात को। पहला तरीका यहाँ पे ये होता है कि आप जो है लीड को डायरेक्ट इनविटेशन कॉलिंग करके क्लोजिंग करते हो, ठीक है। कॉलिंग वाला जो क्लोज होता है, ये क्लोज काफी ज्यादा असरदार होता है, काफी ज्यादा वर्कफुल होता है। तो जितने लोगों की सेल्स नहीं निकली अभी, जितने लोगों ने अभी स्टार्टअप किया है, जितने लोगों का अभी अर्निंग नहीं हुआ है, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड टाइम दो मुझे। हाँ, अरे 100 पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया है, ये ऑलरेडी हो गया है भाई। ये सब्सक्रिप्शन की वजह से हो गया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया और ये अचानक हुआ, देखो कल तक सही चला, आज हो गया, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो हम समझते हैं बात को। अभी टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्लोजिंग करते हैं, जो काम मैं करता था स्टार्टिंग में, वो काम मैं आपको करने को बताऊंगा। कॉलिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। कॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि कॉलिंग करने से आपको क्या होता है ना, लीड क्लोज आसानी से होती है। जो बंदा सामने कॉल पे बात करता है ना, तो वो बंदा बहुत जल्दी क्लोज होता है। अब बात करते हैं कॉलिंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 बार कॉल करनी होती है, ठीक है। 2 बार और 2 या फिर 3 बार कॉल करनी होती है। अगर सपोज मैं आपको एक मतलब एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सामने वाला पर्सन आपके पास आता है व्हाट्सएप पे, देन आपके पास 3 दिन, ये 3 दिन का ट्रिक है। मतलब 3 दिन में किसी भी लीड को क्लोज करने का जो फॉर्मेट है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन का समय लगेगा, 3 दिन में आपकी वो लीड क्लोज हो जाएगी। आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों हो जाएगी। अब समझो ये 3 दिन वाला सिस्टम क्यों है, कैसा क्या है, देखो यहाँ पे समझो। पहले वो लीड आपके व्हाट्सएप पे आया, ठीक है। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपने क्या किया, उस लीड से अपने मोबाइल फोन पे नंबर सेव करवा लिया। पहला काम आप लोग यही करते हो, और बेसिकली करना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई वो बंदा व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस देखे। और हम स्टेटस दिखाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी देख सकता है, लेकिन क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग स्टेटस नहीं देखते, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा चीज है, जो बंदा डेली स्टेटस खत्म करता है तो वो डेली पूरे स्टेटस देखता है। तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फैक्टर अदा करता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर्सनली हो जाता है, पर्सनली मतलब रिलेटेड हो जाता है। अब इंस्टाग्राम पे आप हमसे चैट करो, नहीं मैटर होगा, लेकिन व्हाट्सएप पे चैट करोगे तो एक पर्सनली मतलब पर्सनल चीज आ जाता है। तो जब पर्सनल मैटर है, इस वजह से हम क्या करते हैं, लीड को व्हाट्सएप पे एकदम अपने साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के लिए हम उससे नंबर सेव करवाते हैं। अब नंबर सेव करवाने के बाद ये जो पहला प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे बंदे हमारे जो ग्रीटिंग मैसेज जाता है। कितने लोग यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज जानते हैं क्या होता है? जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चलाते उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं उन्हें पता होगा। हर पर्सन यहाँ पे अपना ग्रीटिंग मैसेज लगाता है। ग्रीटिंग मैसेज से क्या होता है कि डायरेक्टली सामने वाला कोई मैसेज करेगा, उसको डायरेक्टली मैसेज चला जाता है। वहां पे आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिखते हो। देन उसके बाद क्या होता है, सामने वाला बंदा, चांस यहाँ पे क्या होता है कि वो बंदा नंबर सेव करता भी है और नहीं भी करता है। तो जिस कंडीशन में वो बंदा नंबर सेव नहीं करता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अब समझो यहाँ पे, आप ना मेरे साथ अपने माइंड को लेके चलो एक सिचुएशन पे कि हम यहाँ पे लीड को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से के सोचोगे कि हम बता रहे हैं, तो फिर समझ में कम आएगा। अब जैसे मान लो कि चलो मैं अगर पढ़ा रहा होता है बाबर और हुमायूं का युद्ध, ऐसे बाबर हुमायूं का युद्ध नहीं हुआ था, दोनों लड़का बच्चा थे, लेकिन और किसी का, जैसे मान चलो मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूं, तो आप अगर ऐसा इमेजिन करोगे मैं युद्ध के अंदर हूं, तो आप कितना बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। तो आप इसी तरीके से समझो कि सामने वाले पर्सन ने मान के चलो मैसेज किया, मेरा ग्रीटिंग मैसेज पहुंचा, बंदे ने नंबर सेव नहीं किया। अब जिस कंडीशन में बंदे ने नंबर सेव किया वो कंडीशन अलग है, उस कंडीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम उससे नंबर सेव करवा लें, ठीक है। पहले ये कंडीशन पूरी करवा लें कि नंबर सेव करने वाली। तो हम इसके लिए करते क्या है, हम इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन में एक आता है 3 दिन में क्लोज करने वाली ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से हम नंबर सेव करवाएं, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आता है कि हम आराम से उस लीड को क्लोज करें। अब दोनों में फर्क समझो। अगर आप दुबई जैसी ट्रिप को अचीव करना चाहते हो, तो ये आराम वाला मतलब सेकंड वाला, देखो मैं नाम दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वाला मतलब जो मैंने दो दो ट्रिक है, मैं आपको आज दो ट्रिक बताऊंगा क्लोजिंग करने का, मतलब दो तरीका बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका, जिन तरीके से आपकी लीड क्लोज होने वाली। अब दोनों तरीके में एक हो गया फर्स्ट, एक हो गया सेकंड। फर्स्ट तरीका वो है कि जिसमें 3 दिन में लीड आपको क्लोज करनी है, 3 दिन का मतलब उसमें सिस्टम होगा, लेकिन फर्स्ट तरीके में काम ज्यादा करना पड़ेगा। इतना मैं आपको बता दूं, काम मेहनत ज्यादा लगेगी। और जो सेकंड तरीका है उसमें लीड थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हाँ, सेकंड तरीका भी क्लोज करेगा, ओके। अब फर्स्ट, भाई सोचोगे यार फर्स्ट ही तरीका करेंगे, हम क्यों सेकंड तरीका करें? तो देखो, जिन लोगों के पास बल्क में बहुत सारे कॉन्टेक्ट आते हैं, मतलब बल्क में यार उन लोगों के पास डेली काफी ज्यादा फ्लो है लीड्स का, तो वो लोग फर्स्ट वाला तरीका नहीं यूज कर पाएंगे, उनके लिए सेकंड वाला है। बट जो लोग मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं, मैंने बोला ना पहले, उन लोगों के लिए वो फर्स्ट तरीका ज्यादा हेल्प मतलब वर्किंग
होने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपको ट्रिप अचीव करना है दुबई जैसे ट्रिप, तो आपको सेकंड वाले तरीके के साथ जाना पड़ेगा। तब फर्स्ट वाला तरीका वर्क करेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं करेगा, क्योंकि आपको सेकंड वाले के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका दोनों एक साथ समझते हुए चलेंगे, राइट, क्लियर। अब समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट तरीका, यानी कि 3 दिन में क्लोज करने वाला तरीका। तो अब यहाँ पे सामने वाले बंदे ने मैसेज किया, हमारा ग्रीटिंग मैसेज पहुंचा। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है कि वो बंदा हमको नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं देता है। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट तरीके के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट तरीका जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उस पर्सन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इनविटेशन कॉल इसको बोलते हैं। इनविटेशन का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना। मतलब कि यहाँ पे जैसे शादी का कार्ड होता है, भाई अभी तुम में से किसी की शादी नहीं हुई होगी, लेकिन जब शादी होगी तो पता होगा, कार्ड बनता है। तो कार्ड एक बनवा देना, वहां पे नीचे लिखना शिवांग पांडे, ओके। और मेरे को जरा भेज देना, ओके। शादी में होगा सबकी। तो जो कार्ड होता है ना, उसको बोलते हैं इनविटेशन कार्ड, ओके। तो इनविटेशन कार्ड और इनविटेशन कॉल, भैया कार्ड में और कॉल में फर्क है। तो यहाँ पे वो जो कार्ड होता है, क्योंकि बुलावा बुलावा मतलब उसको बोलते हैं, ये हो गया कॉल। अब कॉल करनी है आपको इनविटेशन वाली, मतलब अभी नए नए मिले हो, नए नए मिले हो, अब नई नई बातें करते हैं, तो इनविटेशन कॉल करनी है उसको। और कॉल पे करना क्या है, कॉल पे बोलना क्या है, देखो कॉल बहुत लंबी नहीं होने वाली। अगर आप उस इंसान को पहले ही कॉल पे ज्यादा टाइम दोगे, तो वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी वैल्यू करना देखो, ठीक है। मैं आपको एक लिटरली एक बात बताता हूँ, एग्जैक्टली exactly, अब मैं ये अपने से बताता हूँ, देखो जो रियलिटी है मैं वो बताता हूँ। क्या होता है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, फेसबुक ऐड की मेरे से सर्विस लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे से फेसबुक ऐड की सर्विस लेते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि किसी किसी इंसान को देखो 80% केस में रिजल्ट आता है, 20% केस में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आता है। अब जिनका रिजल्ट नहीं आता वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब वो बंदा हमसे कॉल पे कनेक्ट होता है, देन वो बंदा फिर हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। कैसे होता है पता है, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आप अपने टाइम का जितना वैल्यू सामने वाले को दिखाओगे, आप अपने टाइम का, उतना ज्यादा सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपका वैल्यू क्रिएट, वैल्यू मतलब आपको वैल्यू देगा, ठीक है। अगर उस बंदे से आप चटे रहोगे, वो इंसान आपका मतलब पहले ही कॉल है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो पहला कॉल यहाँ पे आपका बहुत ही दमदार होना चाहिए। पहले कॉल में आप लगने चाहिए कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है। अब पहले कॉल पे आपको देखो, अगर आप जितना प्रेशर लोगे, अगर आप पूछोगे हमको कॉल पे क्या बोलना है, तो आप नहीं बोल पाओ। बेझिझक दिल खोल के। मैं आज क्रिकेट खेलने गया था, मैं क्रिकेट खेलने गया था, मेरी टीम में 9 प्लेयर थे, 9 लोग थे। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, मैं डेली मतलब डेली नहीं जाता, लेकिन अक्सर जाता हूँ। और क्रिकेट मेरा फेवरेट है, क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह। तो वहां पे बहुत सारे बंदे क्या करते, कैच छोड़ देते हैं। मैं चाहो भाई, अरे कोई बात नहीं भाई, कैच ही तो छूटा है यार, क्या ऐसे करके मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसी बात पे नहीं कॉल कर पाते, इसी बात पे नहीं बोल पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से। वो सोचते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज नहीं आप करोगे, ठीक है, आप कर ले जाओगे। कॉल करना है, कॉल करके आपको बस इतना पूछना है, भैया नाम क्या है, पता क्या है। कह देना भैया चोरी चमारा डाका डायरी नहीं करने वाले ना, पुलिस केस करने वाले, हम बस नाम पता इसलिए पूछ रहे हैं, काहे कि हमें ना आपको अपने साथ ज्वाइन करना है। किस चीज में ज्वाइन करना है, हम एक ऑनलाइन काम करते हैं, यही तो ऐसे बता दो, देखो ऑनलाइन जॉब करते हैं, ये जॉब की तरह है। लेकिन ये जो जॉब है ना, ये बिजनेस से मिलता जुलता है, 50% जॉब है, 50% बिजनेस है। अब जब 50% जॉब है, उसमें फिक्स है कि पैसा आना है। और जो 50 मतलब कि पैसा आना है और लखपति भी बनना है, तो मतलब 50-50 दोनों चीज सक्सेस है। और दूसरी बात ये समझ लो, देखो मैं जैसे बात करता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ। सपोज मैंने इनविटेशन कॉल किया, मैं आपको लाइव बता देता हूँ, देखो समझ में ज्यादा आएगा। मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके माइंड में छपे, ठीक है। ना कि ऐसे कि मतलब मैं डायरेक्टली अगर बोल दूंगा तो वो मजा नहीं आता। प्रैक्टिकल करने में यार बहुत ज्यादा मजा आता है ना। प्रैक्टिकल, मैं खान सर के वीडियो देखता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली बस समझाते हैं। सपोज मेरे सामने निखिल पटेल दिख रहे हैं, मस्त एकदम बैठे हुए, निखिल भाई बहुत एक नंबर लग रहे हो, ठीक है। अब निखिल भाई को मैं कॉल करता हूँ, निखिल भाई ने आज ही मेरे को मैसेज किया। निखिल भाई सोच रहे होंगे, ये लखपति वखपति है, फ्रॉड स्कैम जरूर, कहाँ हमें दिमाग। मैं शिवांग बोल रहा हूँ, आपने एग्जैक्टली मुझे मैसेज किया था। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं जान सकता हूँ आपका नाम तो निखिल है, बट आप रहने वाले कहाँ के हो। तो निखिल भाई यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, निखिल ये बोल सकते हैं, भाई तेरे को क्या है भाई, हाँ क्यों 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 मेरे से पूछ रहा हूँ, कहे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, हाँ भाई मैं राजस्थान के रहने, अरे वाह राजस्थान के रहने वाले हो, भाई बहुत अच्छी बात है, आप राजस्थान के रहने वाले हो। यार राजस्थान वाले लोग मैंने सुना है बहुत ज्यादा सिंसियर इंसान होते हैं बिजनेस को लेके। और राजस्थान वाले मेरे पास ज्यादा आ जाते हैं यार, राजस्थान वाले मतलब सब बिजनेसमैन होते हैं क्या, तुम्हारे अगल बगल सब पड़ोसी सब बिजनेसमैन है क्या। अब निखिल भाई थोड़ा सा अंदर ही अंदर मतलब लड्डू फूट रहे हैं अंदर अंदर।
अब निखिल भाई थोड़ा सा क्या करेंगे, अरे हाँ, हाँ हाँ, ऐसे मतलब धीमे आवाज। देखो हम उससे बात कर रहे हैं, अब बात करते करते हम उसके मुंह से वही चीज निकलवा रहे हैं जो हम चाहते हैं। भाई पूरा खेल ना इसी चीज का होता है। हम उसके इंसान को खुश कर देखो यार, एक बात बता रहे हैं, सपोज मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं क्लास 12 में था, पढ़ाई करता था, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, मतलब बोर्ड स्टडी में यूपी बोर्ड का ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसको मैं जानता नहीं। मैंने हर एक चैनल के वीडियोस देखे हैं, मैंने हर एक चैनल का पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी है। तो मैं बहुत मतलब क्लास 12 में मैंने पूरा ऑनलाइन से पढ़ाई किया, मैं कॉलेज एक भी नहीं गया था। अब यहाँ पे बात को समझो मेरी, क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो 1 घंटा पढ़ा के जाते हैं लेकिन दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता, मजा नहीं आता। लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि भाई थोड़ा सा, अगर तुम सामने वाले बंदे से कॉल पे बात कर रहे हो तो उसके मन की बात करोगे ना, तो वो बंदा तुमसे ज्यादा जल्दी कनेक्ट होगा। मन की बात करनी है। अब प्रधानमंत्री मोदी वाली मन की बात अलग होती है, ठीक। हाँ तो निखिल भाई चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यार क्या होता है ना, पहले आप उसको मोटिवेशन फूकना है। देखो इनविटेशन कॉल पे मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, उसको ये एम दिखाना है आपको, उसको ये मोटिव दिखाना है कि भाई उसको पैसा कमाना है, पैसे का उसको वैल्यू क्रिएट करना है, ताकि वो इंसान समझ जाए कि इस बंदे के साथ स्टार्ट करने के बाद मुझे पैसा आने वाला है। तो मैं यही बोलूंगा। ठीक है निखिल भाई, एंड मैं जान गया आप राजस्थान से हो, और यार भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी बहुत सारी कॉल्स करनी पड़ती हैं एक दिन में, और मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है कि एग्जैक्टली मैं भी एक समय था, देखो यहाँ पे आप दो कंडीशन है ना, आप या तो ये बोल सकते हो सामने वाले को मोटिवेट, मैं क्या बोलता हूँ मैं वो बता रहा हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे ये है कि मैं यार काफी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बाप का तो पता नहीं यार, आप पैसे वाले हो गए, बट लिटरली मैं बताऊं तो मैं इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था, और अभी भी नहीं हूँ। बट हाँ अभी ऊपर वाले ने इतना दे दिया है कि बस अपना खर्चा पानी निकल जाता है। लेकिन हाँ एक समय था जब हम बहुत सारा मतलब स्ट्रगल करते थे, हम भी नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, काफी ज्यादा मुसीबतें होती थी। लेकिन बस यही है कि सपना था कि माँ बाप को कुछ दे सके, वो दे दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। तो भाई ये निखिल भाई बस यही कहूंगा कि मोबाइल फोन तो सबके पास होता है, बट पैसा कमाना नहीं आता। और क्यों नहीं आता, क्योंकि आप समझने का कोशिश नहीं करते हो। और मैंने भी देखो, यहाँ पे समझने का या फिर समझाने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे मैं आपसे अगर एक भी रुपए जब मांगू तब आप बोलना, ठीक है। आप बस पहले काम को समझो, ठीक है। अब निखिल भाई के मन में थोड़ा सा पैदा हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ सही बोल रहा है, मैं अपनी स्टोरी से इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट हो रहे हैं, ये धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है निखिल भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा। अब देखो आपको करना है कि नहीं करना, आप मेरे को एक बार कॉल पे क्लियर कर दो। क्योंकि देखो मुझे अपनी एक टीम बनानी है, जिस टीम के अंदर मुझे केवल सिंसियर इंसान चाहिए जो कि काम कर सके। देखो मेहनती इंसान चाहिए भाई। जो मेहनत नहीं करता ना, उसको कौन लेना चाहता है अपने साथ। तो बस हम यही चाहते हैं कि मेरे को मेहनती इंसान चाहिए। अगर आप एक्सेप्टेड हो तो जल्दी से बताओ मेरे को, मैं आपको आगे का डिटेल देता हूँ। अगर आपका मोटिवेशन अच्छा है तो वो बंदा हाँ करेगा, गारंटेड करेगा, कोई माइकल यार उसे रोक नहीं सकता। और अगर वो हाँ करेगा तो सिंपल से एक काम करना है, ठीक है। निखिल भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, वो बोलेगा हाँ, अब देखो अब थोड़ा सा मौका तो उसको बोलने का। निखिल भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, जो मैं ये बोल रहा था कि आप ना एग्जैक्टली अभी सबसे पहले एक काम करो, आप ना मेरा नंबर सेव करो, ऑन द स्पॉट करो। आप अभी नंबर सेव करो मेरा, ये जो जिस नंबर पे हमारा कॉल चल रहा है। और बेसिकली ये करने को क्यों कह रहा हूँ मैं, इस बात को समझो। देखो अब हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, एंड दूसरी बात क्या होता है ना कि हम व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेशन मतलब सिस्टम, क्योंकि हमारे पास बहुत एक दिन में बहुत सारा कॉन्टेक्ट आता है यार, हजारों लोगों का आता है। तो यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम एक एक बंदे को ऐसे डायरेक्टली वो करें, अ, समझाएं। क्योंकि यार काम को समझाने के लिए अब भाई आपको समझो ना, इतना ज्यादा लोड हो जाएगा। तो निखिल भाई कहेंगे हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि आप ना मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे चलता है। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक ही होता है, मतलब कि आपको यहाँ पे मेरे साइड से, लेकिन ये तभी होगा जब नंबर सेव होगा। नंबर सेव नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो भाई नंबर सेव करना पड़ेगा। और अगर आप इतना छोटा सा काम कर सकते हो, भाई सच में आप बहुत हमारे साथ काम को भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बस नंबर सेव आपको करना है, बात बाकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँ। इतना बोलना है, बंदे ने नंबर सेव कर लिया। अब इनविटेशन कॉल, ये देखो हम 3 दिन में क्लोज कर रहे हैं, तो हमको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। हम पहले ट्रिक पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रिक पे, तो हमें उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैंने बोला था यार पहले कि पहले वाली ट्रिक में मेहनत लगेगी, ओके। अब ये कॉल करने में मेहनत ही लग रही है, कम से कम 1-2 मिनट का मेहनत जा रहा है। अब उस बंदे ने नंबर को सेव कर लिया होगा अप्रोक्सीमेटली, अब मुश्किल है कि वो बंदा नंबर सेव ना करे, ठीक है। फेसबुक ऐड वाले की भी यही क्लोजिंग करनी है, ऐसे ही करनी है, ओके। आप समझो इस बात की। सामने वाले बंदे ने क्या किया, नंबर को अब सेव कर लिया, हमने कॉल पे भी उससे बात कर ली। लेकिन अब सेकंड वाली ट्रिक जानते हैं, सेकंड वाला जो हमने ट्रिक बताई, तो उसमें क्या करना है, अगर आप सेकंड वाली ट्रिक से क्लोजिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक रिकॉर्डिंग बनाना है। आपको ये जो मैंने बोला है, इतना लेक्चर दिया है कॉल पे, इसी चीज का एक रिकॉर्डिंग बना लेना है। अब रिकॉर्डिंग में आप बोल सकते हो रिकॉर्डिंग में आपको क्या है, उसको डिटेल दे देना है
कि भाई आपको नंबर सेव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक पे मैसेज जाता है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज बोल के 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग को आपको बना लेना है। अब जो आपके रिकॉर्डिंग बन जाएगी, इस रिकॉर्डिंग को आपको सेव कर लेना अपने व्हाट्सएप पे, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक मैसेज भी बना लेना। मैसेज जिसको क्विक रिप्लाई बोलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्विक रिप्लाई जानते होंगे। व्हाट्सएप बिजनेस में टूल होता है क्विक रिप्लाई का। जो नहीं जानते वो कॉपी पेस्ट का काम करेंगे, वो लोग एक मैसेज बना लेंगे ऑलरेडी। मैसेज में आप बना सकते हो कि अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से, तो ऊपर दी गई रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में आपको सारा डिटेल दिया गया है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? सेकंड वाली ट्रिक के माध्यम से आप वो रिकॉर्डिंग उसको फॉरवर्ड करोगे। देन वो बंदा रिकॉर्डिंग को सुनेगा, फिर नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा। दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट ट्रिक में सेकंड ट्रिक में आपने क्या करा, नंबर सेव करवा लिया, बंदे का स्क्रीनशॉट आ गया। अब बारी आती है उसके आगे वाले स्टेप की। अब उसके आगे क्या करना है? उसके आगे आपको यहाँ पे ये करना है, उसके आगे आपको देखो, फर्स्ट वाली ट्रिक में आपको क्या करना है, उसको डायरेक्टली आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है। फर्स्ट वाली ट्रिक पे डायरेक्टली उसको प्रेजेंटेशन वीडियो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे ये काम ये करना, इनविटेशन कॉल पे आप डायरेक्टली उसको कॉल पे ही बता देना कि प्रेजेंटेशन वीडियो का मैं लिंक देने जा रहा हूँ, आपको वीडियो का लिंक देने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके सामने वाले को डायरेक्टली आप कॉल पे ही बता देना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये चीज आपको करना है, आपको डायरेक्टली उसको कॉल पे ही बता देना है, ओके। तो ये चीज हो गया, ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आगे का। हमने उसको डायरेक्टली कॉल पे बता दिया। अब उस बंदे को फिर वीडियो का लिंक भेज देना, प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का लिखने के लिंक भेजने के बाद उसको एक क्विक रिप्लाई मैसेज भी भेज देना कि जो है आपका यहाँ पे आपको वीडियो इतने घंटे के अंदर देखना है, अर्जेंसी क्रिएट कर देना, नहीं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। इस तरीके से करके आपने प्रेजेंटेशन का हाइप क्रिएट कर दिया। सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेकंड वाली ट्रिक में आपको भेजना है एक सेकंड वाली रिकॉर्डिंग। देखो, हमने क्या किया था फर्स्ट वाले में, जो कनेक्ट किया था अपने से, मतलब मोटिवेशन फूका था, अपना स्टोरी बताया था, अपना मतलब बताया था, इंस्पिरेशन बताया था, इनविटेशन कॉल किया था, वो चीज अब सेकंड वाली रिकॉर्डिंग में करनी है। मतलब कि जो सेकंड वाली ट्रिक ट्रिक है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग पे चलने वाली। सेकंड वाली ट्रिक पूरी रिकॉर्डिंग बेस्ड है, और फर्स्ट वाली ट्रिक पूरी कॉल बेस्ड है। देखो, कॉल पे अगर आप करते हो तो भाई वो क्लोजिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है, और रिकॉर्डिंग पे लो होता है। तो इसलिए फर्स्ट वाली में मैंने 3 दिन का टाइम दिया, सेकंड वाली में टाइम इंक्रीज किया है। सेकंड वाली में क्या करना है आपको, सेकंड ट्रिक में आपको सेकंड वाली रिकॉर्डिंग भेजनी है, मतलब एक और रिकॉर्डिंग भेजनी है नंबर सेव होने के बाद। उस रिकॉर्डिंग में आपको बोलना क्या है, सेम चीज बोलना है कि देखो, मैं आज से कुछ टाइम पहले ये जॉब करता था या फिर ये काम करता था, देन आज की डेट में मैं इतना रुपए कमा पा रहा हूँ सिर्फ अपने मोबाइल फोन की मदद से, सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि मैंने किसी इंसान का इंस्टाग्राम पे रील देखा था। भाई ऑनलाइन से आप पैसा कमा सकते हो। देन हमने क्या किया, बस उसके साथ कोऑपरेट किया, उसने जो समझाया मैंने वो समझा, एंड आज की डेट में मैं इस तरह की अर्निंग को जनरेट कर पा रहा हूं। तो भाई आपके लिए मैं आपको एक बात बताऊं यार, दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये 20वीं सदी चल रही है। 19वीं सदी में फोन नहीं था, तो उसके बारे में आज की डेट में नॉलेज, कोई भी चीज जब ट्रेंडिंग पे जाती है ना, जब कोई चीज मतलब ट्रेंडिंग पे उठती है, तो भाई वो बहुत उठती है, उससे आगे बहुत मोटा पैसा कमाता है। लेकिन जब वो डाउनफॉल आ जाता है ना, तो भाई फिर उसके बाद पैसा उसमें कम हो जाता है। तो अभी ऑनलाइन बिजनेस ट्रेंडिंग पे है, तो पैसा अभी कमाने का आपके पास चांस है, फिर बाद में नहीं कमा पाओगे। तो ये चीज उसको डायलॉग बोल के आप सेकंड वाली रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर सकते हो। देन अब आपका यहाँ पे हो गया काम क्लियर। मतलब आपने सेकंड वाली ट्रिक में क्या कर लिया, आप वहां तक पहुंच गए जहां पे फर्स्ट वाली ट्रिक पे पहुंचे थे। उसके बाद सेकंड वाली ट्रिक में क्या करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन का लिंक भेजना है विद एक रिकॉर्डिंग के साथ। प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेजना है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग के साथ। वहां पे जो रिकॉर्डिंग बनेगी उसमें प्रेजेंटेशन का हाइप क्रिएट होगा, जहां पे आप ये बताओगे, देखिए ये प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो को देख के मैंने पैसा की अर्निंग करी थी, और ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। देन मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ अगले आने वाले 8 घंटे तक इसका लिंक यहाँ पे रहेगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। 8 घंटे के अंदर आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। एंड उसको एक बात और बोल देना कि प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको कुछ भी पैसों से रिलेटेड बताया जा रहा है, तो उस चीज को आप बिल्कुल भी दिमाग में मत लेना, क्योंकि आपको पैसा क्या लगना है, कैसा क्या होना है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। आपको पैसों का बात ध्यान नहीं देना है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, भाई प्रेजेंटेशन तो देख लेते, बंदा रिप्लाई नहीं करते यार। तो रिप्लाई करने के लिए क्यों नहीं करते? पैसा का उनको डर खा जाता है ना। जब पैसा का डर ना खाया, आपने पहले रिकॉर्डिंग में बोल दिया, अब बंदा तो रिप्लाई करेगा ही करेगा। दूसरी बात, भाई वीडियो पे वीडियो ही नहीं देखते बंदे। कैसे नहीं देखेंगे? अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि 8 घंटे में वीडियो देखो, नहीं तो लिंक कर। भाई दिमाग से खेल रहे हैं ना। शतरंज, भाई मेरा ना शतरंज फेवरेट है, तो शतरंज से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। वो गेम नहीं, वो काफी कुछ सिखाता है। वो सिखाता है क्या है कि हम वो चाल चले कि हमको आगे वाले की चाल पता होती है, ठीक है। हमको पता होती है कि अगले वाला ये चल सकता है,
हमको सारे ऑप्शन पता होते हैं। तो बस यही चीज यहाँ पे भी यही गेम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन वीडियो तक हम पहुंच गए। दोनों ही ट्रिक में हम कहा, पहली वाली ट्रिक में देखो जल्दी पहुंच गए, दूसरी वाली ट्रिक में थोड़ा टाइम लगा। अब दोनों ही ट्रिक में हम प्रेजेंटेशन वीडियो हमने उसको दिखा दिया। अब क्या करना है, पहली वाली ट्रिक में क्या करना है, उसके अगले दिन उस इंसान को कॉल करना है। आज के दिन प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के उसको छोड़ देना है, अगले दिन क्या करना है, उस इंसान को कॉल ठोकना है। अब जो ये कॉल होगा, ठीक है, ये जो कॉल होगा, सेम कंडीशन होगा सेकेंड वाली ट्रिक में, रिकॉर्डिंग में। वहां पे क्या होगा, जो हम कॉल पे अभी बात करने जा रहे हैं वो वहां पे होगा रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, मतलब वो वहां पे 8-10 मिनट का रिकॉर्डिंग बनेगा। कंप्लीट आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर आप उस सामने वाले इंसान को कंप्लीट समझा रहे होगे अपनी आवाज में कि भाई बिजनेस में ये चीजें, इन्वेस्टमेंट लगता है, सारा मोटिवेशन, मतलब एक रिकॉर्डिंग पूरी चीज समझा दोगे उसी रिकॉर्डिंग के अंदर, मतलब उसी के अंदर सब गुण ज्ञान भर दोगे आप, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं आपको लास्ट का, मतलब अब जो है क्लोज होने वाली है लीड, ठीक है। सेकंड दिन आ गया है, पहला दिन निकल चुका है, सेकंड दिन है, और वहां पे भी सेकंड वाली ट्रिक में भी लास्ट मोमेंट है। अब यहाँ पे गेम पलटना है। हमने करीब 40% काम कर लिया, 60% काम अब यहाँ पे करना है। अब समझो यहाँ पे पूरा काम यहाँ पे अब होता है, क्योंकि अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी बन गई देन आप बहुत लीड क्लोज कर ले जाओगे। भाई मेरी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बनी थी, मैंने उससे बहुत लीड क्लोज करी भाई, बहुत सारी अर्निंग करी। तो आपको भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग या तो अच्छी बना लो सेकंड वाली ट्रिक के लिए, या तो आप कॉल करना, ठीक है। अब जो ये कॉल होगा, इस कॉल को नाम देते हैं प्रेजेंटेशन कॉल, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अब उसको हम प्रेजेंटेशन कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन आता है कि निखिल भाई ने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा। हाँ निखिल भाई, प्रेजेंटेशन वीडियो देखा आपने? हाँ भैया कहाँ देखे, तुम्हारा टाइम वाइम है हमारे पास जो हम तुम्हारा वीडियो देखें? हाँ ऐसे बता दो जैसे क्या काम है। एक तो ये हो गया कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन, हमारे रोहित भाई दिख रहे हैं, अब रोहित भाई बोलेंगे हाँ भैया हम देख लिया वीडियो, हाँ बताइए। तो एक ये कंडीशन है। तो देखो दोनों कंडीशन हमने आपको बताया। अब दोनों ही कंडीशन में अपने आप को, देखो आपको तो पूरा प्रेजेंटेट करना ही है, देखा हो चाहे ना देखो, आपको तो अब उसको ज्ञान ठोकना ही ठोकना है। क्योंकि अब आपके लिए ये लास्ट स्टेज पहुंच चुका है। आप ये समझ लीजिए कि चेस की बाजी में अच्छी चाल चलने जा रहे हो। तो बस अब शुरू करते हैं। तो बस उसको कॉल पे लेना है, आराम से बोलना है। तो ठीक है भाई, आपने देखो प्रेजेंटेशन वीडियो चलो देखा है, अगर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आपने देखो देखा है नहीं देखा, मैं बताता हूँ आपको। देखो प्रेजेंट अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हो प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ ये फलाना, कुछ भी बोल सकता है, या फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा, या संकोची इंसान होते हैं वो लोग, नहीं करते जल्दी, है ना। तो भाई सिंपल सा एक बात बोलो, देखो भाई मुझे ना इस प्रेजेंटेशन वीडियो में एक चीज सबसे अच्छा लगा था। भाई आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यार बहुत अच्छी लगी थी वो एक चीज। और सच बता रहे, उस वो एक चीज क्या थी कि उससे ना फ्री में पैसा आ रहा था। मतलब यार बिना कुछ किए पैसा आ रहा था, दैट्स द पैसिव इनकम भाई। अरे यार खुद सोचो, मतलब मैंने यार खुद सोचा ना इस काम के बारे में कि भाई आज मैं स्टार्ट कर। अब यहाँ पे मैं मान के चलो आप ये सोच रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये भाई बेचने वाला काम है या फिर सेल्स वाला। देखो यार सेल्स में और मार्केटिंग में बहुत डिफरेंट होता है। और भाई मार्केटिंग में क्या होता है ना, सामने वाला बंदा, देखो चलो मैं आपको खुद बताता हूँ यार। देखो खान सर है, अब वो 2,000 रुपए का यूपीएससी का बैच लॉन्च करते हैं। 2,000 रुपए का, ठीक है। खान सर हमारे, खान सर अगर नहीं जानते हो तो इंडिया के टॉप टीचर है, मतलब नंबर 1 पे पढ़ाने के टीचर है, जो कि यूपीएससी यानी सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस पीसीएस जो अधिकारी बनते हैं उनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों को। तो अब यार खान सर अगर सपोज यहाँ पे ये करेंगे ऑनलाइन, मतलब एक कोर्स लॉन्च करें यूपीएससी का, मतलब उस कोर्स के अंदर पूरा पढ़ाया जाए आईएएस कैसे बनते हैं, और उस कोर्स का कीमत हो 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए के कोर्स पे खान सर 1,500 रुपए का कमीशन देने लगे कि अगर उसके कोर्स में पहले एनरोल कर लो, और फिर उसी कोर्स को अगर किसी बच्चे को तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टार्ट करवाते हो, उस कोर्स में ज्वाइन करवाते हो, तो भाई 1,500 रुपए कमा लोगे तुम। तो यार खुद बताओ कि यहाँ पे आदमी क्या करेगा, पढ़ने के लिए भी उसको ज्वाइन करेगा, और साथ ही साथ उससे पैसा भी कमाएगा। भाई सही कह रहे कि नहीं कह रहे? अब देखो सही कह रहे तो आप समझो इस बात को कि यहाँ पे आदमी देखो क्या होता है ना, पैसा 1,500-1,500 रुपए मिल रहा है। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट आपके पास चल के आएगा कि आप स्टूडेंट के पास जाओगे? और अगर आप भी स्टूडेंट के पास जाओगे तो यार कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या उसको घंटा बजाना पड़ेगा, अरे भैया ले लो भैया, भैया, ऐसा कुछ नहीं। तो सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंट होता है, क्योंकि सेल्स में हमें बेचना पड़ता है, और यहाँ पे हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक सिस्टम पे बिकता है। भाई वो स्टूडेंट है, उसे यूपीएससी करना है, और खान सर जैसे टीचर है, हमने कोर्स है भैया, यूं खरीदेगा वो तो यार, यूं ले लेगा। और दूसरी बात समझो इस बात को, इस दुनिया में पैसा ना सिर्फ दो ही तरीके से आता है। भाई या तो बेच के आता है, भाई कोई भी चीज को या तो आपको बेचना पड़ेगा, भाई दूसरे की जेब से जब निकलता है तभी तो अपनी जेब में आता है। भाई आप टेम्पो में बैठते हो, किराया देते हो, अपनी जेब से निकालते हो, तभी तो टेम्पो वाले को देते हो।
हर चीज में पैसा लगता है। और या तो फिर आप नौकरी कर लो किसी की, और नौकरी करके आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तो भाई सिंपल सी बात है कि आप जितने रुपए के कपड़े पहने हो बस उतने रुपए इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये बिजनेस बहुत ज्यादा आज के समय में ट्रेंडिंग में है। और यार इस बिजनेस से बड़ा बिजनेस कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठे पैसा आता है। देखो आपको सिंपल है, हमारी कंपनी है स्किल अचीवर, यार भाई मानोगे नहीं, स्किल अचीवर सर्टिफाइड कंपनी है, कंप्लीटली पूरी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जीएसटी बनी हुई है, आपका आईएमएफ सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है उद्यम सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट। भाई प्रूफ के लिए आप लो, पीडीएफ ले लो हमसे, पीडीएफ देख लो, पीडीएफ भेज देना उसको, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या है ना, आप समझो इस बात को कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो इस तरह से उसको प्रेजेंटेट करना, फिर कोर्स के बारे में बता देना, भाई देखो अब बहुत सारी ट्रेंडिंग स्किल, दो तरीके से यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। पहला तरीका यहाँ पे ये होता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाते हो, जहां पे जैसा मैंने खान सर का एग्जांपल दिया, आप उस कोर्स को प्रमोट करके पैसा कमाते हो, यानी दूसरे इंसान को ज्वाइन करा के पैसा कमाते हो। और दूसरा तरीका यहाँ पे ये होता है कि आप उस कोर्स से सीख के पैसा कमाते हो, जैसे कि एक बच्चे ने उस कोर्स को, खान सर के कोर्स को लिया। अब वो इंसान क्या है, वो बच्चा, उसके मम्मी पापा सक्षम नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, किताबों तक का पैसा नहीं है, वो बच्चा क्या करता है, उसी कोर्स को प्रमोट करता है और उससे 15-15 सौ करके इनकम को जनरेट करता है। देन क्या होता है यहाँ पे, वही बच्चा उसी कोर्स से पढ़ाई भी करता है और आईएएस भी बनता है। तो भाई दोनों ही कंडीशन में वो बच्चा फायदा उठा सकता है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, पहला तरीका आप उसको प्रमोट करके पैसा कमाओ, और दूसरा तरीका उससे सीख के पैसा कमाओ। और सीखने के लिए क्या मिल रहा है, वहां पे यूपीएससी है, तो यहाँ पे आपका यूट्यूब मास्टरी है। भाई यूट्यूब पे चैनल बनाने से लेके वीडियो वायरल करने तक का सिखाया जाता है, इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करने से वायरल करने तक। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम मास्टरी, वीडियो एडिटिंग, यार आज के समय में इतना धांसू वीडियो एडिटर देखते हो यार, तुम खुद एडिटिंग करना सीख जाओ। फेसबुक ऐड, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो एडवर्टाइजिंग आता है, इस तरह से उसको समझाना भाई, इस तरह समझाओगे, बताओ कौन कन्वर्ट नहीं होगा। निखिल भाई खुद बताओ यार, कन्वर्ट होगे कि नहीं होगे। यहाँ पे पूरा ज्ञान ठोका जा रहा है कि नहीं ठोका जा रहा है। अब इस तरह से उसको पूरा प्रेजेंटेशन कर देना है। अब बात कर लेते हैं, हमने प्रेजेंटेशन तो कर दिया, अब उसके बाद आता है लास्ट में एक काम और करना है, वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, सारे डिपार्टमेंट में। अर्जेंसी, अर्जेंसी क्या होता है, नोट कर लेना अपने बुद्धि में। अर्जेंसी के बिना यार आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि अर्जेंसी से ही सारा लीड क्लोज होता है। अर्जेंसी का मतलब यहाँ पे होता है कि सामने वाले बंदे को आप इस तरह से हाइप क्रिएट करते हो कि सामने वाला बंदा तुरंत ज्वाइन करे, तुरंत पेमेंट करे, दैट्स कॉल्ड अर्जेंसी। जैसे कि क्या होता है, मार्केट में गया मैं, अभी सर्दी का मौसम, मैं रजाई लेने गया, कंबल, भाई कंबल कितने का, 1200 रुपए। ओ भाई 1200, भाई यार जाता है पैसा। यार 1200 रुपए बन नहीं रहा है। अच्छा ठीक है चलो 1000 ले लो। 1000, अरे यार अभी भी मामला नहीं बन रहा है। अच्छा चलो 800 ले लो, कल ये कंबल हम 1400 का बेचेंगे, अभी 800 का मिल रहा है, अभी ले लो तुरंत। नहीं तो फिर नहीं, चलो लेना हो लो, नहीं तो चलो। तो ये होता है अर्जेंसी। उसने 1200 की चीज 800 रुपए में जस्ट नाउ कर दी। अब हमें क्या लग रहा है, भाई ये बहुत कर रहा है, 400 कम कर दिया साले, गजब, हम तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए ना। सेम चीज किसी को बोलते हैं बिजनेस में अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब यहाँ पे ये होता है, या तो आप उसको ऑफर देके कर सकते हो, सेकंड कंडीशन यहाँ पे, या तो उसको हाइप क्रिएट कर सकते हो। भाई बात बताएं, अभी सर्दी ज्यादा है, अभी ये रजाई मिल रही है 1200, अभी सर्दी थोड़ी कम है, अभी ये रजाई 1200 है, थोड़े दिन बाद सर्दी बढ़ रही है, यही रजाई 1500 में मार्केट में मिलेगी, अभी ले लो फायदे में रहोगे, नहीं यही 300 रुपये बढ़ने वाला है। ये हो गया सेकंड अर्जेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, यही अपने बिजनेस में ठोक देना, कोर्स में भाई रजाई की जगह कोर्स लगा देना, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतने बुद्धिमान इंसान हो। दूसरी चीज, हमने दो तरीके से कर लिया। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझो, देखो दोनों, ये दोनों ज्यादा बेटर होते हैं। और अगर आपको करना हो तो जैसे देखो मैं बताता हूँ भाई, अभी आपको हमारे यहाँ पे, हमारे शॉप में ऑफर चल रहा है। ये ऑफर है आपका, यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप अगर एक रजाई खरीदते हो और लकी पर्सन में आपका नाम आ गया, तो चलो एक रजाई और फ्री मिल जाएगी। मतलब एक खुद, खुद ओढ़ो और दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड को पार्सल कर। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है मम्मी पापा को दे दो। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया, ये 100% कैशबैक में ये डायलॉग ठोकना है ना। सेकंड चीज, और भी बहुत सारे हैं अर्जेंसी के भाई, जितना तुम थिंक कर सको, अर्जेंसी अर्जेंसी है, ओके। तो प्राइस इंक्रीजिंग, बहुत सारी अर्जेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अर्जेंसी करके अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और देन उस लीड को क्लोज करना है। लास्ट में अर्जेंसी, लास्ट में होती है। पहले अर्जेंसी ठोकोगे तो वो बंदा पूरी बात नहीं समझेगा, है ना। पहले उससे, पहले रजाई की क्वालिटी दिखाई जाती है, भाई ये देखो, ये वाली पतली है, ये मोटी है, ये वाली ओढ़ोगे, ऊपर एसी चला देना पूरे पूरे 16 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर भी पसीना छोड़ोगे। ये पहले क्वालिटी दिखा दी, बाद में पैसे की बात। तो ये होता है मार्केटिंग का फंडा, ओके। कौन है भाई गेट पे।
अब इतनी बात आपने समझ ली होगी, इतनी बात क्लियर कर ली होगी, ये इस तरह से आपको कॉलिंग करनी है। जो मैंने पॉइंट बताए उन पॉइंट को याद कर लेना। जैसे खानसर वाला हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे माइंड में, आप ही के माइंड में बहुत सारा अच्छी क्लोजिंग करते हो। मुझे पता है यहाँ पे सब मास्टर माइंड बैठे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा वो तो है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या होता है, पॉइंट पॉइंट मिल जाता है। मैं एग्जैक्टली क्या करता था, मैं मीटिंग दूसरे की क्यों देखता था, क्योंकि मैं मीटिंग में मुझे पता है कि वो वही बताएगा जो मुझे आता है। मुझे पता है कि वो वही बताएगा, लेकिन मैं इसलिए देखता था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिल जाए, ऐसा पॉइंट जो मुझे ना पता हो, और वो पॉइंट के माध्यम से हम बात बना लें। तो हमारे यहाँ पे बात डेवलप होती रहती है, बात बनाते रहते हैं। तो दैट्स द पॉइंट, ओके। अब इस बात को आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको कॉल पे क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट वाली ट्रिक के माध्यम से सेकंड दिन का काम खत्म। अब ऑन द स्पॉट या तो वो बंदा पैसा निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है वो बंदा बोल रहा है शाम को करेंगे, फलाना करेंगे, टिमाका करेंगे, उसका ऑलरेडी नाम नोट कर लो कॉपी में, ग्रुप में, किसी भी जगह पे। फिर उस बंदे को उस टाइम पे कॉल करो। मैं बंदे ने बोला सुबह, बोला शाम को करेंगे, शाम को कॉल ठोक दो। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसको बोलते हैं थर्ड कॉल। उसके बाद अगर सपोज उस बंदे ने उस दिन नहीं कर पाया, फर्स्ट वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग, अगर उस बंदे ने उस दिन नहीं कर पाया, तो आपको अगले दिन फिर उसको कॉल करना है, और अगले दिन कॉल करके उसको समझाना है, थोड़ा सा गाइड करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन देना है कि भाई देखो, आपने, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, एक चांस, एक जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी, ये एक इंसान की जिंदगी में एक ही बार आती है। और सिंपल सी बात है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा, मैं प्राइवेट नौकरी कर चुका हूं। बस आप भी उस ट्रैप में ना फंसो, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से सिर्फ रोटी चलाई जा सकती है, सपने पूरे नहीं करे जा सकते। आप प्राइवेट नौकरी से सिर्फ रोटी चला सकते हो, दाल रोटी खा सकते हो, लेकिन 5 स्टार में नहीं खा सकते, क्योंकि उसके लिए 15,000 कमा रहे हो, और 15,000 एक दिन का खर्च करना आपको सोचना पड़ेगा। सो ये फर्क है। अगर आप चाहते हो कि 15,000 कमाते कमाते, 15,000 में अगर आप जितने के कपड़ा पहने हो, 1-2 हजार इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी के ऊपर, और वो भी इस जगह पे जहां पे आपको पैसा की अर्निंग होनी, गारंटेड अर्निंग होनी है, तो भाई आप फिर अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस तरह से उसको थोड़ा मोटिवेशन जोड़ना है तीसरे दिन। ये हो गया 3 दिन वाला सिस्टम, जहां पे अगर आप ऐसा काम 20 लोगों से भी करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 20 में एक दो क्लोजिंग आपसे होना कंपलसरी। नहीं होगा बड़े कोर्स में, स्टार्टिंग में छोटे कोर्स में होगा, 600 वाले, 1,000 वाले, 2,000, किसी भी कोर्स में होगा, बट हाँ, यहाँ पे एनरोलमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई, इस चीज को आपने समझ ली होगी। इस तरह से फर्स्ट वाले। अब सेकेंड वाली ट्रिक में क्या होता है, सेकेंड वाले ट्रिक में आपको वहां पे यही रिकॉर्डिंग जो आपने सेंड करी है, बंदा वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एकदम गदगद हो जाता है। अब बोलता है भाई, अपन पैसा फेंक रहा है, जल्दी पेमेंट नंबर दो, मैं अभी अभी पेमेंट कर दूं, खटा। आ गए भैया? हाँ आ गए भैया, हो गया। ये होता है सेकंड वाली ट्रिक में। क्या सोचे थे, नहीं आएगा पेमेंट, गलत सोच रहे थे। तो ये हो गया सेकंड वाली ट्रिक में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में मैंने बताया, सेकंड में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम सारा होता है, फर्स्ट में आपका झंझट खत्म, कौन इतना कॉल वॉल करे, वही रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर करके हमें काम चलाना है। तो दैट्स द सेकंड वाला जो होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट मॉडल। फॉर्मेट मॉडल पे लीड क्लोज करना, और उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉलिंग पे क्लोज करना, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल क्लोजिंग हो गई, ये हो गई फॉर्मेट मॉडल क्लोजिंग। दोनों ही क्लोजिंग मैंने आपको बता दी है, ओके। तो इस तरीके से आपको लीड को क्लोज करना है। लेकिन एक और इसमें मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जो कि कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर है, जो कि बोलना आता है उनको, उनके लिए देखो, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जिस तरह से मैं भी ये मीटिंग ले रहा हूँ, इस तरह की आप 40 मिनट की एक मीटिंग होस्ट कर सकते हो। सपोज आप एक बात समझो, आप कॉलिंग करते हो, कॉलिंग करने में आप अगर एक दिन में 10 लोगों को कॉल कर रहे हो, और एक आदमी पे 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, मतलब 5 मिनट लगा रहे हो, तो 10 पे 50 मिनट हो गया। यही काम आप कर सकते हो 40 मिनट की मीटिंग लेके। अब 40 मिनट का मीटिंग लो। अब जैसे मान के चलो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने मीटिंग स्टार्ट करी। सो हेलो दोस्तों, आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ आज के समय की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्किल के बारे में, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। सपोज करो कि आप 100 की 100 लीड हो मेरी, तो डायरेक्टली अपना फेस दिखा के एक जूम ऐप पे मीटिंग कंडक्ट करके उस सामने वाले बंदे को वेबिनार के माध्यम से कंप्लीट प्रेजेंटेशन देना। और प्रेजेंटेशन देने के लिए आप यहाँ पे पीपीटी की मदद ले सकते हो, जैसे कि मैं ये काम करके आपको दिखाता हूँ। सपोज जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उसको अपना चेहरा दिखा के अपने सामने इंटरेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं जो है यहाँ पे पीपीटी ओपन करता हूँ, देखो मैं पीपीटी होगा, पीपीटी आया था यहाँ कहीं, यहाँ पे इस ग्रुप में था आई थिंक, जस्ट सेकेंड, पीपीटी ये रहा, ठीक है। इस तरह से पीपीटी को ओपन करके, पीपीटी को, ओके,
इस तरह से पीपीटी को क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो, और इस तरह से पीपीटी से आप उसको प्रेजेंटेट करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए का पीपीटी आप उठा सकते हो, पीपीटी उठा के उससे डायरेक्टली पीपीटी दिखा के कंप्लीटली उससे क्लोजिंग को कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेबिनार वाला सिस्टम, जिसके अंदर आपको सारी मेहनत है वो एक ही जगह पे आपने लगा दी 40 मिनट के अंदर, लाइव आके। अगर मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव अपना स्क्रीन शेयर करके डैशबोर्ड दिखाऊं, भैया ये देखो हमारी अर्निंग, अर्निंग दिखाने के बाद पूरा कंप्लीट समझाऊं, कौन इंसान है जो कि ज्वाइन नहीं करेगा। अर्निंग लाइव दिखा रहे हो, बैंक प्रूफ लाइव दिखा रहे हो, समझा लाइव रहे हो, प्रेजेंटेशन पीपीटी दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, पूरा पूरा उस इंसान को रोड मैप दे रहे हो। अब वो बंदा अगर समझदार है, 100 लोग मीटिंग में अगर आप बिठा पा रहे हो, 100 में से 10 भी समझदार है, तो एक दो बंदे तो ज्वाइन करेंगे, और अगर एक दो बंदे कर लिए तो आपका 40 मिनट सफल हो गया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसको बोलते हैं एक दिन में क्लोजिंग वाली ट्रिक। करना क्या होता है, सामने वाला बंदा व्हाट्सएप पे आता है, नंबर सेव करवाते हैं, करवाने के साथ साथ मीटिंग का मेरा पोस्टर जाएगा, और पोस्टर के साथ सीधा लिंक जाएगा। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, काम को समझने के लिए बस आपको एक मीटिंग लेनी है 30 मिनट की, ओनली ये मीटिंग रात के 8 बजे, बस एक मीटिंग रात के 8 बजे, बेड़ा पार। इस तरह से आप पोस्टर, समझ गए? समझ गए? कमेंट कर दो एक बार फटाफट से, मीटिंग हमारी यहाँ पे समाप्त हो रही है।